करना है या उनकी लापरवाही थी मैं चूज करने में? अब नहीं, अब मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार आपको उसको विज़िट करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे है कि उस परीक्षा केंद्र में आप जैसे ही एंटर करेंगे तो एक छोटा सा बरामदा है, उसमें सामने ही प्रिंसिपल का रूम है। अब प्रिंसिपल के रूम से फिर फर्दर आप राइट में जाइए, जहाँ पे ये बॉक्सेस जो ये 4 बॉक्सेस रखे गए, अब उसके बाद सारा काम चालू होता है। उसके बाद अंदर एक और रूम है, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, ये जो फर्दर एक रूम है इसके भी एक पीछे एक दरवाज़ा है। अब जिनकी हमने ड्यूटी लगाई, जो आपने पूछा एक पुलिस निरीक्षक के लिए या और भी हमारे अधिकारी थे, क्या ये उसको सुनिश्चित नहीं करना होगा कि जो भी ये व्यवस्था है तो उसका जो सबसे लास्ट वाला दरवाज़ा है उसको बंद करें? ये तो कॉमन सेंस है, इसको तो आने कोई फरिश्ता तो आएगा नहीं बताने के लिए कि भाई आप ये भी करो। तो अब ये ऐसा क्यों बनाया? ये सिर्फ कार्डबोर्ड के दीवारें हैं, तो ये बनाया ही इसी के लिए है, इसी पर्पज़ के लिए। क्या सर स्कूल में कोई बदलाव किया गया है सेंटर बनाने से पहले? इसका मतलब सभी पेपरों में लगभग यहाँ से चीटिंग हुई है, नकल हुआ है, जितने भी एग्जाम्स हुए, कब से इसमें सेंटर्स आ रहे हैं? इस हद तक आपने इन्वेस्टिगेशन की होगी सर, कितने अब तक नहीं, जो आप कह रहे हो वो, क्योंकि उस सेंटर पे कब कब कौन सा एग्ज़ाम हुआ वो हम पता लगा रहे हैं अभी, मतलब उसमें पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम हो जाते हैं तो किस किस सेंटर पे उन्होंने करवाया है, तो इसका पता लगा रहे हैं। एक चीज और सर लास्ट सवाल, स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी कहीं जुड़ी है इससे, और उनकी कनेक्टिविटी किसी कोचिंग सेंटर से जो नामी कोचिंग चल रहे हैं जयपुर शहर के अंदर ही, पूरे राजस्थान के अंदर, वहाँ से कोई ऐसी कनेक्टिविटी आई है रीड की, और ये जो कांस्टेबल की, इनकी आपस में कोई अभी इनकी जो आप इंटरलेसिंग की बात कर रहे हो, इसको अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों में अगर हो सकता है कुछ कॉमन भी हों, और जहाँ तक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी है, अगर वो सामने आएगा तो बिल्कुल उसका भी पता लग जाएगा। अब ये जो आप कह रहे हो कि किस तरह से, क्योंकि अगर आप एक और चीज़ इसमें सोचिए कि रीट का पेपर काफ़ी समय पहले उसको ले लिया गया था। यहाँ पे परीक्षा शुरू हो रही है आपके 3 बजे, इसकी एक्सेस 11:46 से लेके और 12:14 के बीच इसको ले लिया गया, वायरल, मतलब इनके हिसाब से वायरल हो गया, बट फाइनली मान लो हमें 1:47 पे मिला, तो हो सकता है कि क्योंकि सॉल्व होने में भी टाइम लगेगा, तो 1-1:15 भी मिला हो, तो आपको जो एक्चुअली 2:30 बजे तक कैंडिडेट अंदर चले जाते हैं, तो जो किसी को भी टाइम मिल रहा है वो हम देख रहे हैं कि कितना टाइम मिला। तो इसमें जो लिमिटेड टाइम मिल रहा है, मतलब बहुत ये नहीं है कि आराम से पूरा आधा दिन एक दिन मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। बट हमारा प्रयास ये है कि ये पता लगाएं कि एक्चुअली किन किन जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें टैप किया गया है, उनसे पैसे लिए गए हैं या उनसे लेने की कोशिश की गई है। क्योंकि एक तरह से अगर आप देखें तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने अगर पैसे दिए हैं, तो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होने से वो सब ख़त्म हो गया, उनका लॉस है उनके लिए। तो और साथ में अब अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अगर पकड़े जाते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो वो आगे 2 साल और एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सर लॉस वाली यही बात है, कोई पेरेंट्स या स्टूडेंट जो एग्जाम देने गया था वो चीट उसके साथ तो हुआ है, क्या उनमें से कोई आपके पास अगर कंप्लेंट दिया था कि मैंने इसके जरिए पैसे दिया, मेरे साथ ये चीटिंग हुई, एक्यूज को तो आप पकड़ ही रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई करेंगे? इस तरह का आप जो कह रहे हो उसमें कार्रवाई करेंगे 100%। अभी तक कोई कंप्लेंट आपके पास नहीं, अभी तक ऐसी कोई मेरे सामने नहीं आई, लेकिन अगर आती है तो हमारा यही है ध्येय कि उस कोई भी गरीब व्यक्ति है तो उसको हम न्याय दिलाएं। सर ये आपने कहा कि आदर्श सेंटर था पेपर लीक कराने के हिसाब से, और इसके अंदर जो है टीसीएस में जो टीसीएस इस एग्जाम में टीसीएस को पूरा डिसाइड करना था कि कौन कौन ऑब्जर्वर लगेंगे, कौन से सेंटर सेलेक्ट होंगे और कितने कम से कम मिनिमम, जैसे कि इसमें था 300 स्टूडेंट एक सेंटर पे एग्जाम दे, तो इसमें 6 में लगा के लिया था। तो क्या इसकी भी जांच कर रहे हैं क्या कि ये जो इसका सेंटर का सिलेक्शन टीसीएस ने कैसे किया? सेंटर सिलेक्शन में किन किन लोगों की भूमिका है, उसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे जो अनुसंधान अधिकारी और अन्य अधिकारियों को कहा है कि उनको बुलाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए कि भाई आपने क्यों जाके देखा या नहीं देखा ये सेंटर, मतलब आपने सर्टिफाई तो कर दिया कि ये सेंटर ले लीजिए, लेकिन ये क्या सही था क्या?
जैसे मैं उसी दिन जो 15 तारीख संडे 15 तारीख थी, तो उस दिन जब संडे को हम इसमें मतलब सबसे पहले हम मानसरोवर के केंद्र पे गए थे। मानसरोवर के केंद्र पे जैसे ही हम एंटर किए, उसको देख के ही आपको लगता है कि ये यहाँ पे ऐसा काम नहीं हो सकता। सब कुछ पारदर्शिता है वहाँ पे। जो मौके पे जिस पुलिस अधिकारी को एक महिला पुलिस निरीक्षक को जिसको उपस्थित होना था वो उपस्थित थी। अब इसी की बात करें, इस सेंटर पे पहुंचे तो इस सेंटर पे ये सारी चीज़ें एब्सेंट थी। किनका? इसका अभी पता लगा रहे हैं, अभी तक मतलब मेरी जानकारी में नहीं कि कोई वो हो अभी इसका। जैमर तो शायद इस पे भी था। नहीं, अब वो जैमर जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि वो पावर ही ऑफ कर दी उसकी, तो हो सकता है वो पावर जिससे वो कनेक्टेड होगा तो उस पर नहीं होगा। सर ये सेंटर सिलेक्शन में कौन-कौन लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने सेलेक्ट किया? नहीं, ये अभी इस विषय पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी, तो बताऊँ। सर एटीएस में 2 दिन पहले भी 2 लोगों को पकड़ा था, मतलब पैसे कुछ ले लिए थे, उनसे आईडी कार्ड वगैरह भी मिले थे कांस्टेबल भर्ती के लिए, कुछ पैसे वैसे का मामला था। वो अलग केस है, वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसका। वो केस एनआईए तफ्तीश कर रही है उसकी। एनआईए को केस एनआईए ने टेक ओवर कर लिया उसको। जो उन्होंने जो हमने अनुसंधान करके उनको बताया था, उसके बाद वो उनकी टीम, उनके पुलिस अधीक्षक, एक महिला पुलिस अधीक्षक थी, वो यहाँ पे इसी प्रीमाइसेस में बैठ के ही वो काम कर रहे थे। वो काम करने के उपरांत वो फिर दिल्ली वापस चले गए और उस केस की फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर एक्यूज की विजुअल करवाएंगे? कौन से को फोटो सभी को भेज चुका। वो तो अब अभी तो आईओ कोर्ट गए हैं, अभी उनको प्रोड्यूस